तो ये बहुत ही मतलब दुखदाई जो है ना, चिंताजनक स्थिति है। यूनिवर्सिटी बंद होने के कगार पर जो है ना खड़ी है, और यूनिवर्सिटी बंद होती है तो समाज जो है ना कभी भी जो है, देखिए आज समाज में काफ़ी परिवर्तन आ गए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो कभी इन बंद करने वालों को सरकार को या किसी को और को माफ़ नहीं करेगा। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का वेतन जारी करने की मांग को लेकर धरना लगातार जारी है। कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह भी खानपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रोफेसर संपत सिंह ने कहा कि कर्मचारी अपना वेतन मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे। उन्होंने कहा कि सरकारी फंड में कटौती और खाली पदों को खत्म करने की नीति से विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन के लिए जल्द पर्याप्त ग्रांट जारी की जाए। साथ ही चेतावनी दी कि अगर सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाए तो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा का यह महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय बंद होने की कगार पर पहुंच सकता है। देखिए, सजेशन तो मेरा सीधा ही सरकार से है, बल्कि एडवाइस भी है और मांग भी है कि महिला यूनिवर्सिटी जो हमारी है, बहुत पायश यूनिवर्सिटी है, पवित्र यूनिवर्सिटी है। नॉर्थ इंडिया में एक यूनिवर्सिटी है भगत फूल सिंह जी के नाम से। उनका बहुत बड़ा नाम था और पहले भी यहाँ था ही। और उसमें अगर हमारी महिलाएं प्रोफेसर जो हैं हड़ताल पर जाएं तो हमें बहुत ही स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण लगती है। ये आज से नहीं है, इन्होंने 2022-23 में कर दी थी, जब पहले ग्रांट मिला करती सरकारी यूनिवर्सिटियों को, उसको इन्होंने लोन में बदल दिया था 2022-23 में। और अजीब बात यह है कि 2022-23 में तो 140 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने दिए, और उसके बाद अगले साल कर दिया 132 करोड़, फिर अगले साल कर दिया 65 करोड़, और 25-26 में 112 करोड़, और 26-27 में केवल मात्र 70 करोड़। मैंने इनका देखा है, आंकलन किया है सारा, वैल्यूएशन वगैरह हम करते हैं, तो इनकी इंटरनल जो इनकम है वो करीबन 20 करोड़ है साल की, और उसमें से 12 करोड़ तो लायबिलिटीज के निकल जाते हैं। सिर्फ 8 करोड़ रुपए बचते हैं, जो साल के बचते हैं। और सरकार से अब तक जो ग्रांट आई है वो केवल मात्र जो है इन दिनों में 22 करोड़ और 97 लाख के तकरीबन जो है, एक मिनट आपको आंकड़ा बता देता हूँ पूरा, 17.5 करोड़ तो पहले क्वार्टर में आए थे इनके पास, और बाद में जो है 9.3, 9 करोड़ 33 लाख अभी 1-2 दिन में आए हैं। 26 करोड़ 83 लाख जो है टोटल ग्रांट जो है अब तक आई है। और अब तक का वेतन जो इनका बना है वो आपको हैरानी होगी कि करीबन 9.5 करोड़ रुपए महीने के हैं। अगर 5 महीने के हम देखेंगे तो 47.5 करोड़ बैठता है, तो मीट आउट नहीं हो रहा है। इसलिए 3 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। जैसे मैं आपको बताया 22-23 के अंदर जब इन्होंने लोन कर दिया, उस टाइम इन्होंने एक चिट्ठी जारी की थी यूनिवर्सिटीज को कि सभी यूनिवर्सिटी सेल्फ रिलायंस बने, सेल्फ रिलायंस, अपने पर आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनने के लिए इन्होंने सरकार ने 5 फार्मूले निकाले थे। नंबर 1 कि आप अपने एक्स स्टूडेंट्स हैं, एलुमनाई हैं, उनसे कलेक्शन करें। नंबर 2 रिसर्च से पैसा कमाएं। जब फैकल्टी नहीं है, स्टाफ ही नहीं है, तो रिसर्च कहाँ से होगा। और नंबर 3 कि पेटेंट से कमाए, तो रिसर्च नहीं होगी तो पेटेंट हो ही नहीं सकता। नंबर 4 था CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े बड़े जितने हाउसेज है, कॉर्पोरेट हाउसेज, उनसे कलेक्शन की जाती है CSR के रूप में। तो CSR के रूप में अगर हम देखें तो हमारे सबसे बड़े जो यहाँ कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनकी अपनी यूनिवर्सिटी है, अपने स्कूल भी हैं, अपने हॉस्पिटल्स भी हैं। तो CSR कौन देगा यूनिवर्सिटी में, एक नया पैसा यूनिवर्सिटी के लिए नहीं दे रहा है। और लास्ट इनका ये सोच थी कि जो लैंड अनयूज्ड रह जाए यूनिवर्सिटी में उसका कॉमर्शियल यूज करो। मतलब बड़ा भद्दा सा मजाक है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर कोई दुकानें खोलेंगे, सिनेमा हॉल खोलेंगे, कोई मॉल खोलेंगे, शोरूम खोलेंगे, इस तरह का एक मजाक सा किया।
तो यूँ करके सारी यूनिवर्सिटी को बिठा दिया इन लोगों ने। और अब टीचिंग स्टाफ भी आप देखेंगे तो 40% भी ना आज के दिन टीचिंग स्टाफ नहीं है। 262 टोटल पोस्ट मंजूर है और इसमें से 124 पोस्ट भरी हुई है, 124। आप देखेंगे कि ये 40% नहीं बैठती है। इसी तरह से इनकी जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं वो 681 हैं और उसमें से 325 पोस्ट जो है आज भरी हुई है, वो भी खाली पड़ी है। और दोनों किस्म के जो मुलाजिम है, एम्प्लॉइज़ टीचिंग और नॉन टीचाई, सभी ने जो है हड़ताल कर रखी है, धरना लगा रखा है। और सरकार से तो मेरा यही कहना है कि सरकार उनकी तुरंत जो है समस्या हल करे, परमानेंट इलाज करे। परमानेंट तौर पर इनको चाहे मंथली ग्रांट दे, चाहे क्वार्टरली दे, पूरी ग्रांट दे। अब देखिए यहाँ जो बिल्डिंग का काम है वो टोटल बंद पड़ा है। एक लाइब्रेरी है, मुझे बताया गया कि पिछले 8-9 साल से लाइब्रेरी पर कोई काम नहीं हो रहा, जितना हो गया था हो गया, बाकी काम बंद पड़ा है। और ये जो लोन दिया जा रहा है ना, ये भी सभी यूनिवर्सिटियाँ जो यूज़ कर रही है ना, अगर कानूनी रूप देखा जाए तो यूनिवर्सिटी उसको खर्च नहीं कर सकती। क्योंकि इसके आगे लिखा जाता है कि नॉन रैकरिंग, नॉन रैकरिंग मतलब कैपिटल। कैपिटल का मतलब है कोई बिल्डिंग के लिए, लैब के लिए, लाइब्रेरी के लिए इस्तेमाल आप करोगे, तनख्वाह के लिए नहीं करोगे, तनख्वाह आती है रैकरिंग में। तो रैकरिंग में नहीं आ रहा है, ये पैसा नॉन रैकरिंग के लिए आ रहा है, खर्च किया जा रहा है रैकरिंग के लिए। क्या करे यूनिवर्सिटी? वाइस चांसलर क्या करेगा? मजबूरी है उनकी खर्च करने के लिए। तो हालात जो है ना बहुत ही यूनिवर्सिटी खराब है, वैसे तो हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटी खराब हैं, लेकिन अब हम यहाँ बैठे हैं तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है, इसके हालात तो बहुत ही चिंताजनक है। जो टीचर को खाने को रोटी नहीं मिलेगी, कम से कम काम के बदले अनाज तो मिल जाए उनको। ये तो अधिकार है आदमी का, मौलिक अधिकार है। 1 महीने के बाद तनख्वाह माँग रहे हैं, एडवांस तो नहीं माँग रहे, महीने की मेहनत करके माँग रहे हैं, मेहनताना भी इनको नहीं दिया जा रहा है। तो टीचर अगर भूखा होगा, तो वो क्या तो देश की सेवा करेगा, क्या समाज की सेवा करेगा? और विशेष करके महिला यूनिवर्सिटी के अंदर, ये तो हमारी पढ़ने वाली बच्चियों के साथ भी अन्याय है और पढ़ाने वाले हमारे टीचर्स के साथ भी अन्याय है। तो मैं तो सरकार से ये कहता हूँ कि तुरंत इन समस्या का हल किया जाए और तुरंत जो है ना ग्रांट जारी की जाए, ताकि यूनिवर्सिटी सुचारू रूप से चल सके। और एक इन्होंने चिट्ठी जारी कर दी। अब जैसे ये 262 में से मैंने बताया, सारी पोस्टें बाकी तो खाली पड़ी है 60% से ऊपर। उनके बारे में ये कर दिया अभी 17 दिसंबर को जारी किया, सॉरी अगस्त, 17 अगस्त को, 18 को ये हड़ताल पर बैठते हैं, 17 ही शाम को चिट्ठी आती है। तो गवर्नमेंट से मिले थे ये। तो चिट्ठी में क्या लिखा आता है कि पिछले 4 साल से अगर कोई एफडी ने पोस्ट मंजूर की थी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने और बिना भरे 4 साल हो गए हैं, तो उसको आप खत्म समझें। डीम्ड एबोलिश लिखा है शब्द कि उनको खत्म माने। तो इसका मतलब है कि पहले ही तो यूनिवर्सिटी के अंदर स्टाफ नहीं है और आप खाली पड़ी है, उन सब को जो है ना आप पोस्टें खत्म कर देंगे, तो आगे के लिए गुंजाइश भी आपने नहीं छोड़ी है। तो ये बहुत ही मतलब दुखदायी जो है ना चिंताजनक स्थिति है। यूनिवर्सिटी बंद होने के कगार पर जो है ना खड़ी है और यूनिवर्सिटी बंद होती है तो समाज जो है ना कभी भी जो है, देखिए आज समाज में काफ़ी परिवर्तन आ गए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो कभी इन बंद करने वालों को सरकार को या किसी को और को माफ़ नहीं करेगा। तुरंत इसका इलाज ढूँढना चाहिए। इलाज ढूँढना पैसा है और तो कोई है नहीं, पैसा है सिर्फ। तो सर सरकार पे किस तरह का दबाव हो? आप आगे चले गए, तो थोड़ा-सा सरकार प्रेशर नहीं, नहीं, डाले कि बाद में मैं इसलिए आया हूँ हिसार से चल के, एक तो मैं इस शैक्षणिक लगाव रहा है मेरा, मैं भी टीचर रहा हूँ, कॉलेज में ही रहा हूँ। और दूसरा मैं इस तरह की चीज़ें ही जो है ना, एक किस्म का मेरे मन में आती है, जहाँ भी कोई दुःख दर्द होता है, समाज के किसी भी हिस्से के अंदर, तो प्रयास ये करता हूँ कि उसको जड़ से लेकर अब तक को जो है ना, समझाया जाए सरकार को, ताकि समझा सरकार इस पर कार्रवाई करे। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आया हूँ तो सरकार को जो है, इन बहनों की जो है ना बात सुननी चाहिए और ये तकलीफ़ सुन के उनकी और उनको तनख्वाह जो है ज़रूर जारी की जाए। और तो कुछ नहीं माँग रही है वो तो, मेहनताना ही माँग रहे हैं ना, कि हमने मेहनत की है उसके बदले में तो हमें दे दो। और आज हम अपनी बेटियों को नहीं दे रहे हैं तो क्या उम्मीद कर सकते हैं? मोदी जी ने तो नारा लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा कहाँ गया फिर? इस तरह के हालात के अंदर तो वो नारा तो फ़ेल कर दिया। बेटियाँ पढ़ रही है वे, बेटियाँ बच भी रही है लोगों में। देखिए अब काफ़ी मतलब लोगों में आज के दिन जो है ना
अच्छी जो लोग सोचते हैं, बढ़िया सोचने लगे हैं। एक बेटी है तो भी जो है ना आगे बच्चा नहीं करते हैं, क्योंकि समझ आ गई है लोगों को अंदर इस बात का, वैल्यू करते हैं। समाज के अंदर लड़कियों की इज़्ज़त बढ़ी है, सम्मान बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। समाज तो बढ़ा रहा है लेकिन सरकार घटा रही है। अपने शहर की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल न्यूज़ वेव और सबसे पहले न्यूज़ देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर।